हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स में बताया था कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसमें मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाया था, तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारा अच्छा सा क्वेश्चंस कराऊंगा, एनसीईआरटी का, आरडी शर्मा का, आर एस अग्रवाल का। तो चलिए, एक क्वेश्चंस आपके सामने यह है। तो सबसे पहले आप इसे वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, और नहीं बनता है तो उसके बाद वीडियो ऑन करके आप यह सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर खुद पूरे लगातार आप देखिए और देखकर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि 1 2 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। और फाइंड करने को क्या कह रहा है, ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी और देन शो डैट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो यह सोल्व करने को हमें दिया है। तो आगे यह आपको ऐसे ही सोल्व नहीं करना है, पहले आपको स्प्लिट करके सोल्व करना है। जैसे कि बोल रहा है ए बी इंटू सी, तो आगे ए और बी में मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ए दोनों का जितना आंसर आएगा उसको में सी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यह एल एच एस है और यह आर एच एस है। तो एल एच एस से हम चलते हैं, ए बी फाइंड करते हैं, एल एच एस से हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स कौन कौन सा है, यह मैट्रिक्स है और यह मैट्रिक्स है। तो मैं आपको क्या बताया था कि किसी भी एक मैट्रिक्स का आप कॉलम ले लीजिए या फिर रो ले लीजिए, और दूसरा मैट्रिक्स का या तो रो ले लीजिए या तो कॉलम ले लीजिए। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का अपोजिट लेना है। जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स में आप रो ले लिए तो दूसरा मैट्रिक्स में आपको कॉलम लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर सेकेंड मैट्रिक्स में आप कॉलम ले लिए तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको रो लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको सोल्व करना है। तो जैसे कि आप ए बी फाइंड करने को मैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यह मत सोचिएगा कि बी ए फाइंड कर दें। बी ए, इसको और इसमें सबसे पहले, अगर सबसे पहले आप इसको इससे कीजिएगा मल्टीप्लाई और इससे और इसको करिए मल्टीप्लाई, तो आंसर सेम नहीं आ सकता है, आंसर दूसरा भी आ सकता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में पूछ रहा है वैसे ही आपको करना है। तो जैसे कि ए बी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए बी इंटू सी। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे ए बी फाइंड होगा, 1 2 3। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के पहले सबसे पहले आपको देख लेना है, क्या देख लेना है, कितना बाय कितना ऑर्डर का है। तो सबसे पहले यह आप देख लीजिए कि यह 3 बाय 3 ऑर्डर का है, और यह कितना बाय कितना ऑर्डर का है, यह 3 बाय 2 ऑर्डर का है। 3 बाय 2 ऑर्डर कैसे हो गया, तो 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। तो आपको यह देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तभी यह मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं तो यह पॉसिबल नहीं है। यह पॉसिबल नहीं है, यह रूल है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई का यह रूल है कि किसी भी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेम हो और सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम हो, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं तो अथवा मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो जैसे कि देखिए, इसका कॉलम और इसका रो सेम है तो मल्टीप्लाई ज़रूर होगा। तो जैसे कि 1 1 -1 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1 1 हो जाएगा। अब फिर से इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ध्यान दीजिएगा इसमें माइनस का साइन नहीं होगा। जैसे कि 1 इंटू 1 किए तो फिर दूसरा एलिमेंट को दूसरा से करेंगे तो बीच में साइन हम प्लस का रखेंगे। क्या चीज़ का रखेंगे, प्लस का साइन रखेंगे। तो इस बात का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना होगा,
तभी आपको मैट्रिक्स का ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी और ऐसे भी सोल्व हो सकता है, नहीं तो आपसे नहीं सोल्व हो पाएगा। तो छोटा छोटा सा बात का आपको ध्यान देना होगा। तो जैसे कि मैं फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर चुका, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 3 3 प्लस 1 × 2 2, फिर यहाँ पे फिर से प्लस दे दीजिएगा और माइनस है तो माइनस × 4 -4। तो इससे आसान होगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। अब फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो से ये दोनों में हो गया मल्टीप्लाई, तो अब सेकंड रो को हम इन दोनों कॉलम से करेंगे। तो 2 × 1 2 प्लस 0 × 0 0 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा 3 × 1 -3। अब 2 × 3 6 प्लस 0 × 2 0 प्लस 4 × 3 12। तो जैसा कि मैं दो को सेकेंड रो और इन दोनों कॉलम से कर दिया, तो 3 × 1 3 -1 × 0 प्लस 0 2 × -1 प्लस -2 3 × 3 9 -1 × 2 प्लस -2 2 × 4 प्लस 8। तो ए बी आपको फाइंड हो गया। तो बस यही हो गया। इसके बाद जो एडिशन का रूल होता है वही आप अप्लाई कीजिए, बस आपका क्वेश्चन का आंसर रेडी हो गया, ऑलमोस्ट बन गया। ए बी फाइंड हो गया। तो 1 + 1 2 3 5 5 - 1 -4 1 हो गया। 3 -3 + 2 -1 3 - 2 1 1 3 + 2 -4 वहाँ लिखा 5 - 4 1 हो गया। 6 + 12 18 हो गया 18 हो गया। 9 + 8 17 17 में से 2 गया, बाकी बचा 15। तो यही आपका ए बी फाइंड हो गया। यह ए बी फाइंड हो गया। और ए बी के बाद क्या पूछ रहा है, सी ए बी × सी पूछ रहा है। तो ए बी फाइंड हो गया। अब इसमें हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 2 0 3 -2 -4 और 1। अब इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं आप देख लीजिए। जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो है 2 कॉलम है, तो 3/2 हो गया। अरे और यह कितना बाई कितना का है, 2 रो और 4 कॉलम है। कितना है, 2 रो है और 4 कॉलम है। तो देखिए यह हो सकता है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है, तो मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो जैसे कि हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ए जैसे कि है तो ये चारों से होगा। जैसे कि 2 और 1 है तो यह चारों कॉलम से होगा। तो चलिए करते हैं। ए बी × सी इज इक्वल टू, वहाँ से ही उतार लेना है, इसके बाद हम चलते हैं। तो 2 × 1 2 प्लस 1 × 2 2 और 2 × 2 4 प्लस 0 2 × 3 6 प्लस -2 2 × 4 -4 -8 प्लस 1 × 1 1। तो फर्स्ट रो से इन सभी एलिमेंट का हो गया मल्टीप्लाई। अब सेकेंड रो को हम चलते हैं, इस सभी से करते हैं। तो -1 × 1 -1 प्लस 18 × 2 36 36 -1 × 2 -2 प्लस 0 18 × 0 0 हो जाएगा। -1 × 3 -1 × 3 -3 प्लस
36, 18 इंटू -2 30 -36, तो -1 -4 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 18 इंटू 1 18 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 15 इंटू 2 15 इंटू 2 30 30, 1 इंटू 2 2 प्लस 0, 3 प्लस माइनस 30, -4 प्लस 15, तो यह आपका AB इंटू C फाइंड हो गया। तो 2 2 4 4, यहाँ 4 होगा और 6 - 2 4 होगा, -8 + 1 -7 होगा, फिर 36 - 1 कितना होगा 35, यहाँ पे -2 + 0 -2, -36 - 3 -39, 18 + 4 22, 15 - 4 11, -30 + 3 -27, 2 + 0 2, 3 + 1 30 + 1 31, तो यह आपके सामने AB इंटू C LHS निकल गया। हमको दिखाना क्या है, LHS = RHS। तो चलिए यह अच्छे से आप नोट कर लीजिए। गाइस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, 30 + 1 31 हो जाएगा, यहाँ पे 34 गलती से लिखा गया, 31 हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसे उतार लीजिए, उतार करके अच्छे से इसे सोल्व करिए। तो चलिए मूव करते हैं आगे की ओर। ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहिए। तो चलिए अब हम RHS फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए अच्छे से। अब हम RHS फाइंड करते हैं। हमको लाना क्या है, LHS = RHS। तो RHS क्या है, आगे BC फाइंड करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्प्लिट करके आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तभी आपको आंसर आएगा। स्प्लिट जैसे कि BC के आगे फाइंड करेंगे, फिर A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे हम BC फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, BC। तो B कहाँ है, यहाँ है, C कहाँ है, वहाँ है। तो आपको देखना होगा 1 2 3, तो कितना रो है, 3 रो है, और कॉलम कितना है, 2 कॉलम है। इसमें रो कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, 4 है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि फर्स्ट के रो सेकंड के, फर्स्ट के कॉलम सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। तो यह में इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं आप बताइए। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल है। तो इसमें चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि इस रो को सभी उस एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास BC फाइंड होगा। तो जैसा कि मैं बताया था 1 + 6 2 + 0 2 हो गया, 3 × 0 0 हो गया, फिर 3 + -6, फिर हो गया -4 + 3। आई होप आप समझ गए होंगे
क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है। 0 × 1 0, 0 प्लस 4 0 4, फिर हो गया 0 प्लस 0। कैसे 0 प्लस 0 हो गया? 0 × 2 0, 2 × 0 0, तो 0 0 प्लस -4, 0 प्लस -4, 0 प्लस -4 हो गया। फिर 0 प्लस 2 हो गया। और अब फर्स्ट और सेकंड रो को सभी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब थर्ड रो को सभी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो थर्ड रो है और उन सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट का आप रो लीजिएगा तो सेकेंड एलिमेंट का आप कॉलम लीजिएगा। ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा। तो यह हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो यह चीज़ आप उल्टा एल याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? उल्टा एल। तो माइनस, अब चलिए -1 × 1 -1 प्लस 8, फिर -2 प्लस 0 -3 प्लस -8, फिर माइनस प्लस 4 प्लस 4। तो यह आपका BC फाइंड हो गया। BC इज इक्वल टू यह आप 6 7 6 प्लस 7 1 7 2 -6 प्लस 3 -3 हो गया, -4 प्लस 3 -1 हो गया, -1 हो गया। फिर यहाँ 2 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, 8 हो गया। फिर -4 हो जाएगा यहाँ पे, -4 -8 -3 -11, और 0 वहाँ पे हो जाएगा, 0 + 0 0 -2 हो जाएगा, -2 वहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 - 1 7 हो जाएगा। तो यह आपका BC फाइंड हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है? A × BC। तो A × BC यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, A × BC, A × BC हम फाइंड करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, पहले A लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? A। तो 1 1 -1 2 0 3 2 0 3 3 -1 2। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे पहले आप इतना उतार लीजिए, या फिर मैं इरेज करके आगे मैं बताता हूँ। आप इधर, तो जैसा कि आप अच्छे तरह से उतार लिए होंगे, तो चलिए A × BC हम फाइंड करते हैं। तो चलिए A × BC हम अब फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि कितना बाई कितना ऑर्डर का है। तो यह 3/3 ऑर्डर का है। कितना बाई कितना ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर, 3 रो 3 कॉलम है। और यह कितना बाई कितना ऑर्डर का है? 3 × 3/4 है, 3/4 है। तो क्या बताया था शुरू में ही? पहले मैं आपको बताया था कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, अथवा नहीं होगा। तो चलिए हम, यह मल्टीप्लाई अवश्य होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस सभी एलिमेंट से इसका मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए 1 × 7 7 प्लस 4 प्लस -7 हो गया। फिर 2 प्लस 0 2 + 0 प्लस 2 हो गया। फिर -3 प्लस -4 प्लस 11 हो गया। हो गया कि नहीं? ऐसे आप देख लीजिए। फिर 1 -1 प्लस 2 प्लस
8 प्लस माइनस 8। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो 2, अब इस रो को उन सभी कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो से 7 दूना 14 प्लस 0 प्लस 21, यह इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यह इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यह इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 2 4 प्लस 0 प्लस -6 प्लस 0 प्लस -33। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो 2 × -1 -2 0 प्लस 0 प्लस 8 × 3 24 आ गया। अब हम यहाँ पे 3 से इस रो से और सभी ये सब कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 7 21 प्लस -1 × 4 -4 प्लस 2 × 7 14 2 × 7 14 3 × 2 6 प्लस 0 6 प्लस 0 प्लस -4 9 -9 प्लस -1 -4 प्लस 4 हो जाएगा। फिर 2 × -11 प्लस -22। अब 3 × -1 -3 प्लस 2 × -1 -2 प्लस 8 × 2 16 8 × 2 16। तो चलिए RHS हम इधर इसका अथी कर लेते हैं, यहाँ पे इसका ऐड कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7 प्लस 4 11 11 माइनस 7 कितना होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो गया 2 2 4 हो गया। फिर यहाँ पे जोड़ लीजिए 7 हो जाएगा -7 प्लस 11 हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए 8 -8 -1 -9 में से 2 गया -7, तो यहाँ पे -7 हो गया। फिर वहाँ से फिर से जोड़ लीजिए, वहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप जोड़ लीजिए 39 हो जाएगा -30 -33 -6 -39। फिर 24 -2 22 हो जाएगा। फिर वहाँ से जोड़ लीजिए 14 प्लस 21 -4 कितना होगा 15 35 35 -4 31 हो जाएगा। तो फिर 4 -2 2 हो जाएगा। फिर यहाँ जोड़ लीजिए 22 -9 31 प्लस 4 27, तो 27 हो जाएगा। 16 16 और यह -5 16 -5 11 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 4 4 4 सभी इसमें सेम है, तो हम लिख देंगे LHS हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो यह प्रूफ हो गया। तो यह आपका प्रूफ है, इतना लंबा चौड़ा लेंदी में प्रूफ हुआ आपका। तो यह आप अच्छे से उतार लीजिए और मैं इरेज करके आगे क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आपके सामने यह एक नया क्वेश्चंस आया है, तो वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करें, और नहीं बनता है तो आप वीडियो देखें। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, अब चलिए मैं इसे बनाता हूँ। तो जैसा कि मैं पहले बताया था x + y = 7
0 2 5 मैट्रिक्स दिया हुआ है और x माइनस वाई इज इक्वल टू वो मैट्रिक्स दिया हुआ है और फाइंड करने कह रहा है x एंड y। इसका फाइंड x, याद रखिएगा यहाँ पे बड़ी x है, x और y फाइंड करने को कह रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। आगे हम इन दोनों को सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सम कर देंगे। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो सम होगा तो इन दोनों में भी सम होगा। 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3, तो सम होगा तो इस बाई बाई कट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 प्लस 3 10 0 2 8। जैसा कि मैं सम आपको बताया था, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5, यह 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यह आ गया और y का वैल्यू भी हम फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x प्लस y माइनस x माइनस y कर देंगे। तो जैसा कि x माइनस वाई x प्लस y होगा तो यह मैट्रिक्स भी हो जाएगा माइनस। तो 7 2 0 5 माइनस 3 0 3 0 0 3। तो जैसा कि x प्लस, बार बार हमको छोटा x लिखने की आदत है, x प्लस वाई माइनस x प्लस y हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा तो 2y इज इक्वल टू, यह माइनस होगा 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 4 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा। तो 2 माइनस 0 0 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो यह x और y का वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 से भागा दे देंगे तो 2 0 0 1, तो यह आपका x का वैल्यू आ गया और यह आपका y का वैल्यू आ गया। तो देखिए यही आपका आंसर आता है। तो चलिए यह क्वेश्चंस आपको बनकर रेडी हो गया। तो चलिए इसे हम, तो चलिए आपके सामने एक नया क्वेश्चंस आ गया है। तो आप यह वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश करें और चलिए मैं बनाता हूँ इसे। तो यह 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और फाइंड करने को कह रहा है a प्लस बी फाइंड कीजिए, 3a माइनस सी फाइंड कीजिए और ए बी एंड बी सी फाइंड करने को कह रहा है। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चंस में देख रहे होंगे, कि क्या क्या फाइंड करना है, तो चलिए यह हम बनाता हूँ। तो सबसे पहला क्या फाइंड करने को कह रहा है? a प्लस बी, एकदम सिंपल है। क्या सी है? एकदम सिंपल है। तो ए यह है, बी यह है, तो 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7। तो आपका फर्स्ट सोल्व हो गया। अब सेकेंड सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है? 3a माइनस सी, तो 3a फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या होगा? 3a इज इक्वल टू 2 3 4 2 होगा। ये क्या है? 3a इज इक्वल टू इतना, a इज इक्वल टू इतना है, तो 3a इज इक्वल टू कितना होगा? 3, इसमें 3 से गुना हो जाएगा तो 3 इंटू 2 6, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। तो यह 3 हो गया। इसको कह रहा है माइनस सी से हटाने के लिए, माइनस सी से घटाने के लिए, तो सी हम वहाँ से ले लेंगे -2 5 3 और 4। तो चलिए 3a माइनस सी यहाँ पे आ जाएगा तुरंत। तो 6 माइनस 2 है, और
बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 6 2 8, तो 8 हो जाएगा। 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। तो यह आपका बी ए माइनस सी, यह सेकेंड है। अब थर्ड फाइंड करते हैं। क्या कह रहा है, ए बी एंड बी ए। तो ए बी सबसे पहले मल्टीप्लाई में हम क्या देखेंगे, कितना बाई कितना ऑर्डर का है। तो यह कितना बाई कितना ऑर्डर का, 2 बाई 2 ऑर्डर का और 2 बाई 2 ऑर्डर का। तो इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो यह मल्टीप्लाई अच्छे से होगा। तो चलिए ए बी एंड बी ए फाइंड करते हैं। तो ए बी फाइंड करने के लिए फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम लेते हैं। क्या लेते हैं, फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम लेते हैं। तो 2 इंटू 1, आगे ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू -2 -8, 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू -2 -4। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कैसे फाइंड कर रहा हूँ। फिर 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10। तो यह आपके सामने ए बी फाइंड होकर आ चुका है। तो -8 प्लस 2 -6 26, 4 प्लस 3 -1 9 प्लस 10 19। तो यह आपका ए बी फाइंड हो गया। अब हम बी ए फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, बी ए फाइंड करते हैं। तो बी ए फाइंड करने के लिए इसको और इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, ये दोनों का रो एंड कॉलम, ये फर्स्ट का क्या, इसमें सेकेंड का क्या होगा। देखिए अब हम बी ए से फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसा कि मैं ए लिया था सबसे पहले, तो ए का कॉलम, तो इसमें हम बी ले रहे हैं तो बी का कॉलम 2 हो जाएगा और रो इसमें ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी ए फाइंड करते हैं। तो -1 और 3 से इन सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 9 2 प्लस 9 हो गया, एंड 4 प्लस 6 4 प्लस 6 हो गया। फिर -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू 3 15, फिर -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 इंटू 2 10। तो यह आपका 9 2 11 6 4 10 2 हो जाएगा, 15 में से 4 -4 11। तो यह आपका क्वेश्चंस बनकर रेडी हो गया। तो आप आंसर मिलाइए। अगर आपका सही आंसर है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यही आपका क्वेश्चंस का आंसर हुआ। तो चलिए आपके सामने यह एक नया क्वेश्चंस आ गया है। तो वीडियो पॉज करके आप सोल्व करने का कोशिश करें और वीडियो उसके बाद देखें। तो चलिए मैं सोल्व करता हूँ। आई होप आप बनाने का कोशिश किए होंगे। तो क्या कह रहा है, फाइंड ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। तो आई क्या है, तो मैं आपको शुरू में ही सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था यूनिट मैट्रिक्स के बारे में, उसका नोटेशन भी मैं आपको बताया था। मैं आज फिर आपको बताता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो मैं आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और उसको इंडिकेट हम क्या चीज़ से करते हैं, तो आई से करते हैं। तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि यह आई तो दिया हुआ नहीं है, तो हम कैसे लाएंगे आई। तो चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ।
तो सबसे पहले यह स्प्लिट करके आपको सोल्व करना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा इसका 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। यह ए एक बार हो गया, फिर एक बार ए हम उतारेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो यह आपका ए स्क्वायर हो गया। अब इसी को हम सोल्व कर करके हम ए स्क्वायर ले आएंगे। यह जैसे कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, कितना बाई कितना का 3/3 ऑर्डर का है, यह भी 3/3 ऑर्डर का है। तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम लेकर के आप सोल्व कीजिएगा। तो फर्स्ट का रो लेकर के सभी कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए इससे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 0 1 से इन सभी में। तो 2 × 2 4 प्लस 0 प्लस 1। फिर सेकंड में चलिए 0 प्लस 0 प्लस -1। फिर चलिए 2 प्लस 0 प्लस 0। फिर अब सेकेंड कॉलम रो को इन सभी से करते हैं 2 1 3 को। जैसे कि देखिए 2 1 3 को इन सभी से करते हैं। तो 2 × 2 4 2 × 2 4 प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 1 प्लस -3 2 प्लस 3 प्लस 0। तो सेकेंड रो को हम इन सभी कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब थर्ड रो को इन सभी से करते हैं। तो 1 -1 और 0 को इन सभी से। तो 2 हो जाएगा 2 प्लस -2 प्लस 0 0 0 प्लस -1 प्लस 0। फिर 0 1 × 1 1 प्लस -3 प्लस 0। तो ए स्क्वायर हमें मिल चुका। क्या मिल चुका? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो गया भाई? तो उसे हम जोड़ देंगे तो वही ए स्क्वायर आ गया। तो 5 -1 2 5 -1 2 4 3 7 2 9 9 -2 -2 5 5 हो गया। फिर 2 फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 प्लस 1 -2। तो यह आपका ए स्क्वायर आ गया। अब क्या कह रहा है? ए स्क्वायर है। अब चलिए ऊपर हम मिटा देते हैं। या जब ए स्क्वायर हमें जब हो गया तो ए स्क्वायर हम मिटा देते हैं ताकि हमें अच्छे से स्पेस मिल जाए क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो इसी को हम अच्छे से ऊपर लिख देते हैं। ए स्क्वायर -5a प्लस 6i इक्वल टू, आगे आप क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? ए स्क्वायर क्या लिखिएगा? ए स्क्वायर लिखिएगा। तो 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 यह आ गया। प्लस 5 -5a -5a। तो माइनस से हम पूरा इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 5 0। ये हो गया। अब 6i कहाँ से लाएं?
तो यह कितना बाई कितना ऑर्डर का ये दोनों है, 3 बाई 3 ऑर्डर का। तो 3 बाई 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए 6 6 6 0 0 0 0 0 0। तो आपको कुछ डाउट हो रहा होगा कि सर बताए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायगोनल सिर्फ 1 होता है। तो जैसे कि सबका डायगोनल 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो वहाँ क्या है 6i है, तो हम सिर्फ i का वैल्यू उतना होता है, डायगोनल सबका 1 1 होता है। 6i का तो 6 6 6 1 1 से हो जाएगा डायगोनल में मल्टीप्लाई, तो सभी 6 6 हो जाएगा। तब इसे हम सोल्व करते हैं, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले यह दोनों जोड़ दीजिए, यह दोनों जोड़ दीजिए। तो 5 - 10 छोड़िए, एक के बाद में सब जोड़ते हैं। 6 5 11 - 10 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 होगा, क्योंकि -1 यहाँ 0 0 है तो -1 होगा। फिर यहाँ पर भी जैसे कि 2 है -5 0, तो -3 -3। 9 - 10 0, तो कितना होगा -1। -2 -5 6, तो -1 हो जाएगा। -5 -2 -7 +6, तो -1 हो जाएगा। 5 - 15 0, तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 -5 0, तो कितना होगा -5 होगा। -1 5 0 है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। -2 0 6, तो 4 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर है। तो चलिए मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करें, जो पहले मैं आपको बताया वीडियो पॉज करें, उसके बाद आप खुद से बनाएं। तो चलिए अभी मैं बनाता हूँ। तो क्या कह रहा है, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स इसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई मैट्रिक्स कहते हैं। और फाइंड के को फाइंड करने को बोल रहा है। क्या फाइंड करने को कह रहा है, के, सो डैट a² = ka - 2i। तो हम क्या फाइंड करेंगे, आगे हम a² फाइंड करते हैं। तो a² फाइंड करने का क्या बताया था आपको कि 3 4 a दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो फिर से 3 4 -2 -2 a² के मतलब आप क्या समझते हैं, a × a। क्या समझते हैं आप, a × a। तो a यह हो गया, फिर a यह हो गया, तो a × a² हो गया। तो अब हम इसे फाइंड करते हैं। a² = इसका पहले 2/2 ऑर्डर का है, क्या कितना बाई कितना ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, पहला का कॉलम दूसरा का रो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 9 + -8, फिर -6 + 4 +4 -2 × -2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 × 3 12 + -8, फिर 4 × -2 -8 +4। सो a² = 1 1 -2 4 -4। तो चलिए अब हम इक्वेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a²। तो a² हम यहाँ फाइंड किए हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 4 -2 -4 = ka। तो a से k से हम पूरा a में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3k -2k 4k और -2k।
और फिर क्या बोल रहा है -2i। तो i दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डायगोनल में, तो 2 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। तो 2 2 0 0। सो यह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इसे हम सोल्व करते हैं। क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो यह आपका दूसरा हो गया। इधर अब मैं आप सोल्व कर रहा हूँ। सो सबसे पहले आप इसे घटा दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू 3k -2 -2k, क्योंकि -2 में से 0 जाएगा, कुछ भी नहीं, -2k बच जाएगा। फिर 4k -0, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 4k रह जाएगा। फिर -2k -2। तो इसमें से किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए तो आपको 1 ही आएगा, k इज इक्वल टू 1 ही आएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं a, तो 3k, यहाँ पे 4 इक्वेशन बनेगा। कितने इक्वेशन बनेंगे 4 इक्वेशन। जैसे कि आप देख लीजिए 3k -2 इज इक्वल टू 1, ये हो गया। -2k इज इक्वल टू -2 हो गया, तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर 1 आ जाएगा इसमें भी। फिर 4k इज इक्वल टू 4, फिर -2k -2 इज इक्वल टू -4। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। क्या से चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो 3k -2 इज इक्वल टू 1, तो 3k इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/3। सो k इज इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। तो चलिए 1 आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन को भी हम लेकर चलते हैं। जैसे कि -2k इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कट गया, k इज इक्वल टू 2/2, सो 1 आ गया। और 4k लेके चलते हैं। 4k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4/4, तो कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो जैसे कि मैं 3 इक्वेशन सोल्व किया हूँ और यह आप सोल्व कीजिएगा। जैसे कि -2k आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, +2k, तो माइनस इधर आ जाएगा, +2k हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो -2 + 2 -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, k इज इक्वल टू 2/2, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आ गया। k इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आ गया। तो यही आपका सॉल्यूशन है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया, तो वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश करें, फिर वीडियो देखें। तो चलिए मैं बनाता हूँ। फाइंड x एंड y इफ 2 इंटू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्लस इतना मैट्रिक्स दिया हुआ और ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, और फाइंड करने को x और y कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 6 0 2x, तो प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 1 6 और 8। तो यह 3 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसे जोड़ देते हैं। तो 2 + y 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2 2x + 2 इज इक्वल टू क्या होगा, वो हो जाएगा 5 1 6 और 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए 2x इज इक्वल टू 5 और 2x + 2 + y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2x + 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 + y इज इक्वल टू 5 और 2x + 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम y निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड से हम x निकालेंगे।
तो हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। तो 2 + y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 3, तो y हमको निकल गया है 3। अब हम सेकेंड इक्वेशन से चलते हैं। तो 2x + 2 इज इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो x और y का वैल्यू दोनों का 3 आया। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, या फिर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, यह भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए, आपको मैं आज बहुत सारा क्वेश्चंस कराया। अब हम अगले वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का आगे इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप ज़रूर जो मैं बताया जो करिए, और मेहनत आप करते रहिए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।